नर्मदे हर। आइए बढ़ते हैं अगले एवं अंतिम पार्ट की ओर। नर्मदा परिक्रमा बाय कार कंप्लीट रूट मैप, इसके सभी पार्ट को आपने बहुत सराहा है और आज हम अंतिम पार्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अंतिम पार्ट की ओर अग्रसर होने से पहले दो लाइनें कहता हूँ, माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ कि आज मेरा फिर से मुस्कुराने को मन करता है, कि आज मेरा मन फिर से मुस्कुराने को करता है। माँ की उंगली पकड़कर घूमने जाने को करता है, कि माँ की उंगली पकड़कर घूमने जाने को करता है। और इसीलिए कहता हूँ कि माँ के चरणों में मुझको जन्नत नज़र आती है, कि माँ के चरणों में मुझे जन्नत नज़र आती है, लेकिन माँ मुझे हमेशा अपने सीने से लगाती है, लेकिन माँ मुझे हमेशा अपने सीने से लगाती है। सच कहता हूँ कि हर परिक्रमावासी को माँ अपने सीने से लगाती है। आइए अग्रसर होते हैं अंतिम पार्ट की ओर। अब इस अंतिम पार्ट में हम सबसे पहले अमरकंटक के दर्शन करेंगे। यहाँ पर माई का बाल रूप निहारेंगे, कुछ पल ठिठकेंगे, यहाँ के सौंदर्य को अपने दिल में बसाएंगे। माई की बगिया, कपिलधारा, दुग्धधारा, सोनमुड़ा, नर्मदा मंदिर, श्रीयंत्र मंदिर, भृगु कमंडल, इन सभी स्थानों के हम दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ओंकारेश्वर के लिए। यहाँ से अब हमारी फिर दक्षिण तट की यात्रा शुरू हो जाएगी और ओंकारेश्वर में जाकर हमारी इस परिक्रमा का समापन होगा। हम अमरकंटक के उस पावन धरती तक पहुँच गए थे और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम भोलेनाथ के उस तपोभूमि में प्रवेश करते हैं। उस तपोभूमि में हम पहुँचने से पहले उस मिट्टी को, उस भूमि को प्रणाम करते हैं और तब हम वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जब हम राजेंद्र गांव से जब हम अमरकंटक में जाते हैं तो सबसे पहला स्थान आता है जोइलेश्वर, जिसे ज्वालेश्वर भी कहा जाता है। राजेंद्र गांव से अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर मेन सड़क से बाई ओर थोड़ा नीचे में एक ज्वालेश्वर धाम है, ज्वालेश्वर भगवान का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार सोन का और नर्मदा मैया का विवाह होने वाला था और जोइला जो थी वो माँ नर्मदा की दासी थी। उसने माँ नर्मदा जी के साथ विश्वासघात किया। माँ नर्मदा को बहुत गुस्सा आया और मैया ने उसे वहाँ से निष्कासित कर दिया और जोइला वहाँ से निकलकर यहाँ आई और यहाँ पर उसे उसके गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव की आराधना की और यहीं पर ज्वालेश्वर के नाम से, जोइलेश्वर के नाम से भगवान शिव वहाँ पर विराजित हो गए। आज भी जोइला नदी को अपवित्र माना गया है। हम जोइलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, ज्वालेश्वर शिवालय में दर्शन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम उत्तर तट पर हैं। अमरकंटक में आपको विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अमरकंटक वो स्थान है जहाँ माँ नर्मदा का जन्म हुआ है। यहाँ पर मैया बाल स्वरूप में है। अगर आप थोड़ी भी जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है कि मैया कहीं क्रॉस हो जाए, हो सकता है आपकी परिक्रमा खंडित हो जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी जल्दबाजी नहीं करना है। वहाँ के जो निवासी है उनसे बात करके ही आगे बढ़ना है। तो हम ज्वालेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं, अमरकंटक के उस भूमि में प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले एक बहुत बड़ा गेट लगता है। उस गेट पर लिखा हुआ है कि अमरकंटक नगरी में आपका स्वागत है। हम वहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ प्रवेश करने के बाद हमें सबसे पहला स्थान लगता है कपिलधारा और उसके बाद लगता है दुग्धधारा। अगर आपको यह मार्ग पता है
तब तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यह मार्ग पता अगर नहीं है, वहाँ के आप किसी निवासी को आपके साथ ले सकते हो। और उसके साथ आप सबसे पहले जाइए कपिल धारा। यह एक जलप्रपात है, काफ़ी ऊंचाई से एक जलप्रपात नीचे गिरता है। यहाँ पर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या की थी। यह कपिल मुनि की तपोभूमि है। और कपिल धारा तक आपका वाहन नहीं जाता है। कपिल धारा और दुग्ध धारा में आपका वाहन नहीं जाता है। ऊपर में एक स्थान बना हुआ है जहाँ पर आपको आपकी गाड़ी खड़ी करना है। उसके बाद आपको वहाँ से पैदल जाना है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, इससे ज़्यादा पैदल नहीं चलना है। लेकिन आप परिक्रमा में हो तो सीधे सीधे सड़क से आगे मत बढ़िए। वहाँ के जो निवासी है, जो स्थानीय है, उनसे पूछिए कि हम परिक्रमा में हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना है, वो आपको बता देंगे। उसी रास्ते से आपको कपिल धारा और दुग्ध धारा के जाकर दर्शन करना है। तो कपिल धारा में मैंने आपको बताया कि कपिल धारा में कपिल मुनि की तपोभूमि है। कपिल मुनि ने वहाँ पर तप किया था, तो कपिल धारा नाम का एक जलप्रपात वहाँ पर है। हम कपिल धारा के दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ और जाते हैं, तो अगला स्थान आता है दुग्ध धारा। ये दुग्ध धारा वह स्थान है जहाँ पर महर्षि दुर्वासा ने वहाँ तप किया था। यह महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली है, तपोभूमि है। यहाँ पर महर्षि दुर्वासा की गुफा बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा का अहंकार इसी स्थान पर माँ नर्मदा ने दूर किया था। तो बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ भी जलप्रपात है। आप दुग्ध धारा के दर्शन करते हो, कपिल धारा के दर्शन करते हो, और फिर आप लौटते हो, फिर से ऊपर की ओर आते हो, आपके गाड़ी की तरफ आते हो। आपको सबसे पहले जाना है माई की बगिया। अभी हम उत्तर तट पर है। नर्मदा मंदिर जहाँ पर माई का उद्गम स्थल है, वह दक्षिण तट पर है। आपको डायरेक्टली नर्मदा मंदिर नहीं जाना है, विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको माई की बगिया जाना है। ऐसा कहा जाता है कि माई की बगिया में माई अपने सहेलियों के साथ खेला करती थी। माई की 7 सहेलियाँ थी, उनके साथ माई वहाँ खेला करती थी। माई का बचपन वहाँ बीता हुआ है। बहुत सुंदर बगिया वहाँ पर बनी हुई है। इस माई की बगिया में यहाँ पर आपको स्नान करना है। यहाँ आपको पूजा विधि करना है। यहाँ आपको जल परिवर्तन करना है। जो जल परिवर्तन आपने रत्न सागर में किया था, उसी प्रकार यहाँ माई की बगिया में फिर से आपको जल परिवर्तन करना है। आपके साथ में जो माई आप लेकर चले थे, किसी कैन में, किसी बोतल में, किसी कमंडलू में, उस जल को, आधा जल आपको यहाँ माई की बगिया में अर्पित करना होता है, और वहाँ से फिर आधा जल आपको आपके उस कैन में, कमंडलों में, बोतल में फिर से भर के लेना है। यहाँ पर माई की बगिया में आप आपके घर के लिए नर्मदा मैया का जल भी साथ में ले सकते हो। अलग से एक बोतल लेकर उसमें आप नर्मदा माई का जल यहाँ से माई की बगिया से ले सकते हो। यहाँ पर आप कढ़ाई कर सकते हो, फिर से कन्या पूजन यहाँ पर कर सकते हो। माई की बगिया आने से पूर्व एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि माई की बगिया डायरेक्टली आपको नहीं पहुँचना है। माई की बगिया से थोड़ी दूरी पहले एक कच्चा रास्ता बाई ओर जाता है। उस रास्ते पर आपको आपकी गाड़ी खड़ी करना है। वहाँ आपको ड्राइवर मिल जाते हैं। वह ड्राइवर आपकी गाड़ी माई की बगिया के एंट्रेंस के पॉइंट पर लेकर आते हैं। आपको गाड़ी में बैठकर वहाँ नहीं जाना है। आधा किलोमीटर का रास्ता, इससे ज़्यादा रास्ता नहीं है। आपको वहाँ पर पैदल ही जाना है, क्योंकि जिस मार्ग से गाड़ी जाती है
वहाँ पर मैया भूमिगत है। अगर आप उस रास्ते से चले गए तो फिर वही होगा कि मैया वहाँ पर क्रॉस हो जाएगी। तो आपको आपके गाड़ी में बैठकर माई के बगिया में डायरेक्टली नहीं पहुँचना है। मंदिर से एक आधा किलोमीटर पहले आपको आपकी गाड़ी खड़ी करना है। बाएं हाथ के रास्ते से आपको आगे माई की बगिया में पहुंचना है और गाड़ी सीधे हाथ से माई के बगिया तक जाएगी। आप समझ लीजिए, मैं इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ कि माई की बगिया आने से आधा किलोमीटर पहले आपको आपकी गाड़ी खड़ी करना है। एक कच्चा रास्ता लगेगा, वहाँ पर आपको ड्राइवर मिल जाते हैं और वहाँ से आपको बाई हाथ से माई के बगिया तक पहुँचना है। आपकी गाड़ी सीधे हाथ से माई के बगिया तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर हमने माई के बगिया में दर्शन किया, पूजा विधि की, कढ़ाई की, कन्या पूजन किया, जल परिवर्तन किया, उस सुंदर दृश्य को निहारा, उस सुंदर स्थान को प्रणाम किया और फिर हम यहाँ से फिर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ चले सोनमुड़ा के लिए। सोनमुड़ा वह स्थान है जहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कि जिस नदी के रेत में सोने के कण मिलते हैं, स्वर्ण कण मिलते हैं, इसीलिए उसे सोन नदी कहा जाता है। इसी सोन नद के साथ, यह नदी नहीं है, यह नद है, नर्मदा मैया, नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, सोन नद है, ब्रह्मपुत्र नद है। तो सोन नद के साथ, सोन के साथ माँ नर्मदा का विवाह होने वाला था, लेकिन जब जोइला ने माँ नर्मदा के साथ विश्वासघात किया, माँ नर्मदा सोन का त्याग करके पश्चिम की ओर बढ़ती चली गई, अरबी समुद्र की ओर बढ़ती चली गई। सभी नदियाँ पूरब की तरफ जाती है और यह विधान को तोड़कर माँ नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई। सोन ने उसे बहुत पुकारा, लेकिन माँ नर्मदा नहीं लौटी और फिर वहाँ से सोन ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाकर पूरब की ओर प्रवाहित हो गए। तो यह स्थान वहाँ पर है, सोनमुड़ा जिसे कहा जाता है। बहुत सुंदर स्थान है। बारिश के दिनों में जो जलप्रपात यहाँ पर होता है, उसका आवेग जो होता है वो देखने जैसा होता है। यहाँ पर माता रानी का सुंदर मंदिर है और सोनमुड़ा में, क्योंकि अमरकंटक की जो पहाड़ी है, यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मिलती है। असाध्य रोगों की, यहाँ पर असाध्य रोगों का इलाज यहाँ पर होता है और ये सारी जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ पर सोनमुड़ा में मिल जाएगी। उन जड़ी बूटियों को कैसे सेवन करना है वो भी आपको वहाँ बता दिया जाएगा। यहाँ पर विशाल हनुमान जी का मंदिर है। सोन नदी का उद्गम स्थल आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सोन भगवान का एक सुंदर विग्रह वहाँ पर है, सुंदर मूर्ति वहाँ पर बनी हुई है। और फिर आप वहाँ से आगे बढ़ते हो तो अगला स्थान आता है श्री यंत्र मंदिर। श्री यंत्र मंदिर एक विश्व का एक अनूठा मंदिर है। किसी कारणवश अभी तक वह मंदिर पूरा नहीं हो पाया है। श्री महामेरु यंत्र यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर विद्यमान है और यहाँ पर जिस प्रकार के वाइब्रेशंस आते हैं इस मंदिर में जाने के बाद में, वो एक अनूठे वाइब्रेशंस होते हैं। एक अलग चेतना यहाँ पर आने के बाद मिलती है, एक अलग ऊर्जा यहाँ पर आने के बाद मिलती है। हम उस श्री महामेरु यंत्र मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है नर्मदा मंदिर। नर्मदा मंदिर जहाँ पर प्राकट्य रूप से माँ नर्मदा का यहाँ पर जन्म हुआ है, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल यहाँ पर है। माई के बगिया में माँ नर्मदा का प्रवाह आपको दिखाई देता है।
लेकिन माई के बगिया के बाद वह भूमिगत हो जाता है, अदृश्य हो जाती है माँ वहाँ पर। और फिर यहाँ नर्मदा मंदिर में फिर मैया प्रकट होती है। और इसीलिए माई के बगिया से नर्मदा मंदिर के बीच में आपको आपके गाड़ी से नहीं आना है। तो नर्मदा मंदिर में माई का उद्गम स्थल है, यहाँ पर माई प्रकट हुई है, यहाँ पर नर्मदा माता का मंदिर बना हुआ है। अब ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ तपस्या करने के बैठे। मैंने आपको बताया कि यह भगवान भोलेनाथ की तपोभूमि है। सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ ने तप किया था। और जब भगवान भोलेनाथ अपने तप में लीन हो गए, क्योंकि वो तो भोलेनाथ है, संसार के परे है, संसार उन्हीं में है, सब कुछ ब्रह्मांड के देवता है। तो भगवान भोलेनाथ वहाँ पर तपस्या में लीन हो गए। काफ़ी समय बीत गया और इतनी कठोर तपस्या चल रही है कि भगवान भोलेनाथ को पसीना आ गया, स्वेद आ गया। पसीने की बूंद भगवान के ललाट पर, भगवान के मस्तक पर चमक उठी। और हुआ वही कि जब वो पसीने की बूंद भगवान के मस्तक से, भगवान के ललाट से जब ज़मीन पर गिरी, तो उस बूंद से माँ नर्मदा का जन्म हुआ। माँ नर्मदा वहाँ प्रकट हुई, एक छोटी बालिका के रूप में मैया वहाँ प्रकट होती है। और मैया प्रकट होकर देखती है कि भगवान भोलेनाथ तो तपस्या कर रहे हैं, और वो छोटी सी कन्या भी वहीं बैठकर तपस्या करने लग जाती है। जिस बालिका का जन्म हुआ है, वह बालिका जन्म होने के साथ ही भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठकर तपस्या करने में लीन हो जाती है। सोचो कितना सुंदर दृश्य होगा। जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग होती है, जब भगवान भोलेनाथ उस तपस्या से बाहर आते हैं, उस साधना से जब बाहर आते हैं, तब देखते हैं कि एक छोटी सी बालिका उनके बगल में बैठकर तपस्या में लीन है। तब उससे वो जगाते हैं, तब उसे आवाज़ देते हैं, और सबसे पहला आवाज़ निकलता है उनके मुंह से कि नर्मदा, रेवा। और नर्मदा माई आंखें खोलती है, भगवान शिव को प्रणाम करती है। माँ पार्वती वहाँ पर आ जाती है, और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों मिलकर माँ नर्मदा को अपने गोद में बिठा लेते हैं। अपने गोद में स्वयं भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती माँ नर्मदा को स्थान दे देते हैं। और इसीलिए माँ नर्मदा स्वयं भगवान शिव की पुत्री है, उसे शिवपुत्री कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, एक कथा आती है, हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार माँ नर्मदा और माँ गंगा दोनों भगवान शिव की तपस्या करने के लिए बैठ गए। बड़ी कठिन तपस्या हुई, प्रखर तपस्या हुई, अद्वितीय तपस्या हुई। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, माँ गंगा के सामने खड़े हो गए और गंगा से कहा कि गंगा, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो माँ गंगा ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान आप मुझे आप में समाहित कर लो, ऐसा कोई वर दीजिए कि मैं आप में समाहित हो जाऊं। और भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा। माँ गंगा भगवान भोलेनाथ के
जटाओं में विलीन हो गई, जटाओं में समाहित हो गई, भगवान शिव में समाहित हो गई। भगवान भोलेनाथ ने माँ नर्मदा को आवाज़ लगाई। माँ नर्मदा ने आंखें खोली। माँ नर्मदा से भी भगवान शिव ने कहा कि नर्मदा, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। और तब नर्मदा मैया ने क्या मांगा? नर्मदा मैया ने यही विनंती की भगवान को कि हे भोलेनाथ, आप मुझ में समाहित हो जाइए। आप आपके शिव पंचायतन के साथ मुझ में समाहित हो जाइए। माँ गंगा ने मांगा था कि मुझे आप में समाहित कर लीजिए, और माँ नर्मदा ने कहा कि आप मुझ में समाहित हो जाइए। और आप अकेले नहीं, शिव पंचायतन के साथ माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी, पूरा जो शिव पंचायतन है, उस पूरे शिव पंचायतन के साथ आप मुझ में समाहित हो जाइए। और इसीलिए नर्मदा मैया का हर कंकर शंकर होता है। हमारी माँ गंगा सभी के पाप धोती है, लेकिन माँ नर्मदा विकार धोती है। तो इस प्रकार माँ नर्मदा के नर्मदा मंदिर में हम मैया के दर्शन करते हैं, काल भैरव महादेव के हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक हाथी बना हुआ है, एक शिल्प बना हुआ है हाथी का। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उस हाथी के पेट के नीचे से नहीं निकल सकता। तो सब लोग उसके हाथी के पेट के नीचे से निकलते हैं। वह हाथी वहाँ पर है, सब लोग वहाँ पर हाथी के पेट के नीचे से निकलते हैं। उसका एक अलग आनंद होता है। हमारे पाप और पुण्य को तोलने के लिए इतना आसान वहाँ पर उपाय बना हुआ है। तो वहाँ पर हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर नर्मदा कुंड है। मैंने आपको बताया कि नर्मदा मंदिर में माँ प्रकट होती है, तो यहाँ पर एक विशाल नर्मदा कुंड बना हुआ है। यहाँ पर नर्मदा कुंड में आपको स्नान नहीं करना है, यहाँ पर स्नान वर्जित है। आप बाहर जाकर नर्मदा मैया में आगे स्नान कर सकते हो, लेकिन इस कुंड में स्नान वर्जित है। यहाँ पर आप नर्मदा मैया का आचमन कर सकते हो, उन्हें प्रणाम करना है। नर्मदा मंदिर के बगल में ही एक विशाल मंदिरों का समूह है। यहाँ पर विष्णु पंचायतन और शिव पंचायतन वहाँ पर बने हुए हैं। पुरातन मंदिरों का बहुत बड़ा समूह यहाँ पर है। सूर्य नारायण भगवान का मंदिर वहाँ पर है। हम सब उस पूरे समूह के, उस सभी मंदिरों के हम दर्शन करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ नर्मदा को हम फिर से एक बार प्रणाम करते हैं और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी माई के बगिया में हम जब गए थे तो माई के बगिया में हम उत्तर तट से दक्षिण तट पर आ गए थे, तट परिवर्तन कर लिया था। सोनमुढ़ा, त्रियंत्र मंदिर, नर्मदा मंदिर, यह सब दक्षिण तट पर है। इसके अलावा हम आगे जाते हैं तो आगे घने जंगलों में भृगु कमंडल है। भृगु कमंडल एक बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर पत्थरों के नीचे एक गुफा बनी हुई है। उस छोटे से रास्ते से आपको गुजरना होता है। बड़े से शिला के अंदर एक कमंडलू बना हुआ है, जो मानव निर्मित नहीं है, निसर्ग निर्मित कमंडलू बना हुआ है, जिसे भृगु कमंडल कहा जाता है। वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा जंगल में अंदर की ओर जाना होता है। आप भृगु कमंडल के दर्शन करते हो, फिर आगे बढ़ते हो तो अगला स्थान आता है कबीर चबूतरा। कबीर चबूतरा यह छत्तीसगढ़ स्टेट में है और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगकर है। एक और स्थान आपको बता देता हूँ,
कि अमरकंटक से नीचे के साइड में जहाँ पर राजकुमार सोन और माँ नर्मदा का विवाह होने वाला था, वह विवाह स्थान भी वहाँ पर है। अमरकंटक से थोड़ी दूरी पर स्थित है। वहाँ पर वह विवाह नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पर आज भी वो बर्तन रखे हुए हैं जो विवाह के समय, उस समय जो लगने वाले थे, बड़ी बड़ी शिलाओं में परावर्तित हो चुके हैं। वह बर्तन आज भी वहाँ पर है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप कबीर चबूतरा में संत कबीर का मंदिर है। एक दुग्ध रूप में वहाँ पर माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं। उसका भी एक विशिष्ट समय होता है। उसी समय वहाँ पर वह दुग्ध स्वरूप में हम माँ नर्मदा के वहाँ दर्शन करते हैं। कबीर चबूतरा में भी धर्मशाला है, अन्न छत्र है। अमरकंटक में तो कई धर्मशालाएं हैं। कल्याण आश्रम वहाँ पर है, गुजराती धर्मशाला वहाँ पर है, काफ़ी धर्मशालाएं हैं, काफ़ी होटल है। रुकने की वहाँ पर अमरकंटक में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। रुकना है, भोजन है, अन्न छत्र है, काफ़ी सुविधाएं अमरकंटक में है। अमरकंटक बड़ा शहर है। तो कबीर चबूतरा से हम आगे निकलते हैं तो आगे कई सुंदर स्थान है। यह पूरा पर्वतीय प्रदेश है, घाट का रास्ता है और सुंदर जंगल है। सभी हम दोनों तरफ देखते हैं तो काफ़ी जड़ी बूटियाँ हमें दिखाई देती है। औषधीय गुणों से युक्त यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं। हम उसमें से आगे बढ़ते जाते हैं, घाट नीचे उतरते जाते हैं। अगला स्थान आता है गड़ासराय। गड़ासराय में हमने विश्राम किया था। हम जब अमरकंटक से निकले, कबीर चबूतरा पहुँचे तो रात हो चुकी थी। कबीर चबूतरा के उस चौराहे पर माँ नर्मदा ने मेरा प्रण तोड़ा था। मैंने प्रण किया था कि शाम को सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर माँ नर्मदा ने मुझे आदेश दिया और यहाँ पर फिर मैंने अपना प्रण तोड़ा और फिर उसके बाद भोजन किया। वहाँ से हम आगे निकले, गड़ासराय आए। गड़ासराय में आने के बाद रुकना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। कुछ युवक वहाँ पर बैठे हुए थे। रात के समय, लॉकडाउन का समय था, सब कुछ बंद था। और हमने उन युवकों से पूछा कि यहाँ पर रात को विश्राम की कोई जगह है क्या, कोई स्थान है क्या, कोई होटल मिलेगा क्या। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब हमारी गाड़ी पर उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का बोर्ड देखा और वो बोर्ड देखते से उठकर खड़े हो गए और वे हमें गड़ासराय के उस धर्मशाला में लेकर गए। गड़ासराय में एक धर्मशाला बनी हुई है जहाँ हर प्रकार की सुविधा है, भोजन वहाँ पर मिलता है, अन्न छत्र की व्यवस्था है। तो गड़ासराय में हमने रात में विश्राम किया। गड़ासराय से हम आगे निकलते हैं तो गड़ासराय से आगे एक बड़ा शहर आता है डिंडोरी। डिंडोरी में भी नर्मदा माता का मंदिर है, यहाँ भी धर्मशाला है, आश्रम है, सदावर्त की व्यवस्था है, अन्न छत्र है, बड़ा शहर है। हम डिंडोरी से आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है सक्का। सक्का क्रॉस करने के बाद जस्ट आप सक्का क्रॉस करिए और सक्का क्रॉस करने के बाद में आपको सीधे हाथ से अंदर की ओर मुड़ना है। एक बोर्ड आपको दिखाई देगा, देवनाला वहाँ लिखा हुआ होगा। उस स्थान पर आप जरूर जाइए। बहुत ही सुंदर स्थान है देवनाला। एक विशाल गुफा वहाँ पर बनी हुई है। बहुत बड़ा जलप्रपात वहाँ पर है और जलप्रपात भगवान शिव का वहाँ पर जलाभिषेक करते रहता है। यहाँ पर आप उस गुफा में जा सकते हो, उस जलप्रपात के नीचे तक जा सकते हो। यहाँ एक साधु की कुटी है। बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। आप इस देवनाला में ज़रूर जाइए। देवनाला से फिर हम आगे निकलते हैं तो अगला स्थान आता है चावी। वहाँ भी धर्मशाला है, अन्न छत्र की व्यवस्था है, हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। हम चावी से फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है देवगांव। देवगांव में जमदग्नीश्वर महादेव का एक विशाल शिवालय है, पातालेश्वर महादेव है।
यहाँ संगम है, रमणीय स्थान है। अमरकंटक के बाद हमें देवगांव में मैया का दर्शन होता है। बहुत सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है, आप ज़रूर जाइए। आप देवगांव से फिर आगे निकलते हो तो अगला स्थान आता है रामनगर। यहाँ पर गौंड राजा का प्राचीन महल बना हुआ है, बहुत बड़ा विशाल महल है। आगे हवेली है बहुत बड़ी, हम उसके सामने से गुजरते हैं। पुरातन मंदिर यहाँ पर है। उसके बाद हम जाते हैं मधुपुरी घोड़ा घाट। ऐसा कहा जाता है कि इसी मधुपुरी घोड़ा घाट में लव और कुश ने अपने चाचा शत्रुघ्न, उनका जो अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था वो उन्होंने यहीं रोका था, और इसीलिए यहाँ पर अश्व की, घोड़े की एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है। मार्कंडेय ऋषि का यहाँ पर आश्रम है। नर्मदा मैया का तट है, सुंदर स्थान है। यहाँ भी एक छोटी सी धर्मशाला बनी हुई है। आप यहाँ से मधुपुरी घोड़ा घाट से फिर आगे बढ़ते हो तो वहाँ से करीब ही एक अगला स्थान आता है सूर्य कुंड। बहुत सुंदर स्थान है। मंदिर के ऊपर सूरज भगवान की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है। यह हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन तीनों समय में भगवान हनुमान जी का जो रूप है वो अलग अलग जान पड़ता है, अलग अलग दिखाई देता है। सुबह के समय आप जाओ तो हनुमान जी बाल रूप में दिखाई देते हैं, मध्याह्न के समय जाओ तो आपको युवा रूप में दिखाई देते हैं, और सायंकाल के समय जाओ तो आपको वृद्ध रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर नर्मदा मैया का मंदिर है। नर्मदा मैया के अंदर वहाँ सूरज कुंड बना हुआ है। यहाँ पर भी धर्मशाला है, अन्न छत्र की व्यवस्था है, सदावर्त की व्यवस्था है, सुंदर स्थान है, बहुत बड़ा प्रांगण है। फिर हम सूरज कुंड से आगे निकलते हैं तो अगला स्थान आता है बर्गी कॉलोनी। बर्गी कॉलोनी में अवंतीबाई सागर नाम से नर्मदा मैया पे विशाल एक डैम बना हुआ है, और इस बर्गी कॉलोनी में नूतन नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। पुराना नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर अब डूबक क्षेत्र में चला गया है, इसलिए यहाँ बर्गी कॉलोनी में नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक गणेश मंदिर भी है। तो यहाँ के इस बर्गी कॉलोनी के गणेश मंदिर की एक खासियत यह है कि यहाँ पर गणेश जी भगवान को सिर्फ चमेली का तेल चढ़ता है, और इस मूर्ति को आप गौर से देखिए, हर जगह पे गणेश जी के हाथ में लड्डू दिखाई देता है। यहाँ पर गणेश जी वो लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तो सुंदर गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर भी हम लोगों के साथ एक किस्सा हुआ था कि हमें एक सज्जन ने, जो यहाँ पर अभी रामायण का पाठ कर रहे थे, वो रात में हमें मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप यहीं पर विश्राम करिए, गणेश मंदिर में विश्राम करिए। हमने उनकी बात नहीं मानी, आगे बढ़ गए, लेकिन एक 10 किलोमीटर जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने लगी और हम फिर लौटकर बर्गी कॉलोनी के इसी गणेश मंदिर में आए। हमने यहाँ पर रात में विश्राम किया और दूसरे दिन सुबह हम फिर वहाँ से आगे की ओर बढ़ चले। तो परिक्रमा में एक विशेष रूप का ध्यान रखना है, विशेष चीज़ का, आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि पूरे परिक्रमा मार्ग में अगर आपको कोई भी यह कहता है कि आज के दिन यहाँ विश्राम करिए, तो वहाँ ज़रूर विश्राम करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे साथ में 1-2 बार हुआ है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। फिर हम बर्गी कॉलोनी से आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है धुआंधार। बहुत सुंदर स्थान, यहाँ पर उड़न खटोला है। मैया यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों को काट कर आगे बढ़ती है। यहाँ माई का आवेग देखने जैसा लगता है, और यहाँ पर सच में ऐसा लगता है कि माई यहाँ पर खिलखिला के हंसती है। और तब कहता हूँ कि हजारों गम है, फिर भी खुशी से फूल जाता हूँ।
कि हज़ारों गम है फिर भी खुशी से फूल जाता हूँ, और जब खिलखिलाकर हंसती है मेरी मैया, कि जब खिलखिलाकर हंसती है मेरी मैया, तब मैं हर गम भूल जाता हूँ, कि तब मैं हर गम भूल जाता हूँ। और यहाँ धुआंधार में आने के बाद आप हर गम भूल जाएंगे, आपके चेहरे पर सिर्फ खुशी होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप मैया को देखिए, आप मैया के उस आवेग को देखिए, वो छोटे छोटे जल शिखर जब आप पर उड़ कर आएंगे, जब आपके बदन को छुएंगे, तब इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखना कि आपके दिल में कोई गम नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, सभी परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही स्थान है धुआंधार, आप इस स्थान पर जरूर जाइए। हम धुआंधार के दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्थान आता है पिपराहा। यहाँ पर छोटी धुआंधार है, जहाँ पर अभी हम गए थे वो बड़ी धुआंधार है, ये छोटी धुआंधार है। यहाँ पर भी धुआंधार है, रमणीय स्थान है, यहाँ पर भी एक छोटी सी धर्मशाला बनी हुई है। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है बांद्रा भान। बांद्रा भान से नाम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वानर भालू तीर्थ है, रमणीय स्थान है, यहाँ धर्मशाला है, अन्न छत्र की व्यवस्था है, वानरेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ काफ़ी परिक्रमावासी अपना चातुर्मास पूरा करते हैं। अगला स्थान आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, इसी के पास इटारसी है। इटारसी रेल के मेन लाइन पर है। होशंगाबाद काफ़ी बड़ा शहर है। अब इसे नर्मदापुर के नाम से जाना जाता है, नर्मदापुरम इसका नाम रखा गया है। तो यह नर्मदापुर, जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था, अभी भी कुछ लोग होशंगाबाद कहते हैं। बहुत विशाल एक सेठानी घाट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर नर्मदा मैया का मंदिर है। बाके बिहारी जी का एक सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर भी धर्मशाला है, अन्न छत्र है, और यहाँ पर भी काफ़ी परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा उठाते हैं। काफ़ी परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा होशंगाबाद से भी शुरू करते हैं, इस नर्मदापुर से भी शुरू करते हैं। हम होशंगाबाद में माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है आवली घाट। उत्तर तट से हम जा रहे थे, तब भी मैंने आपको आवली घाट के बारे में बताया था। अब हम दक्षिण तट पे उसी आवली घाट पर आए हैं। आवली घाट में भी रमणीय स्थान है, माँ नर्मदा का मंदिर है, यहाँ भी धर्मशाला है। आवली घाट में लक्ष्मी कुंड है, सुंदर स्थान है। हम आवली घाट से फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है हंडिया। उत्तर तट का स्थान है नेमावर, दक्षिण तट पर है हंडिया। रुद्रनाथ महादेव जी का शिवालय है, यहाँ पर भी धर्मशाला है, अन्न छत्र है, सदावर्त की व्यवस्था है। हंडिया भी एक बड़ा शहर है। हंडिया से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला शहर आता है मुंदी। मुंदी में भी धर्मशाला है, वहाँ पर भी अन्न छत्र चलता है। और इस प्रकार हम मुंदी से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अंतिम स्थान, परिक्रमा का जो अंतिम स्थान है, जहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी, वह स्थान ओंकारेश्वर आता है। यह जो परिक्रमा का जो समय है, यह पता ही नहीं चलता कि कब पूरा हो गया। परिक्रमा कब पूरी हुई यह पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार से गीली रेत, गीली बालू अपने हाथ के मुट्ठी में से फिसल जाती है, बस उसी प्रकार देखते देखते ये परिक्रमा के दिन निकल जाते हैं। हम मैया को बार बार प्रणाम करते हैं, हम मैया को बार बार याद करते हैं, और तब यह कहता हूँ कि मैया मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती है, कि मैया मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती है, और प्यार इतना मिलता है कि आंखें भीग जाती है, कि प्यार इतना मिलता है कि आंखें भीग जाती है। यह पल चुटकियों में निकल जाता है। माँ की बहुत याद आती है। परिक्रमा के समापन के लिए हम ओंकारेश्वर की ओर बढ़ते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं।
माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं। और यहाँ ओंकारेश्वर में हमने फिर से कन्या पूजन करना है, फिर से कढ़ाई करना है। और हमने जो परिक्रमा का संकल्प लिया था, तो उस परिक्रमा के संकल्प के लिए यहाँ पर गोमुख घाट पर हमें उत्तर पूजा करनी होती है। हमने भी यहीं गोमुख घाट पर उत्तर पूजा करवाई थी और यहीं पर मैया ने जो दक्षिणा हमने वहाँ समर्पित की थी, उस दक्षिणा का स्वीकार किया था। अचानक से इस तरीके से हवा का झोंका आया और हमें तो पता ही नहीं चला कि कब दक्षिणा उड़ के माता के श्री चरणों में चली गई। हम तो देखते रह गए और सोचते रह गए कि अरे माँ, कि अनजाने में न जाने कि आपने हमें गले लगा लिया और हमने जो परिक्रमा पता नहीं सच्चे दिल से की या जो भी की, लेकिन वो सार्थक हो गई। इस चीज़ की हमें खुशी भी हुई। बस माँ के श्री चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं, माँ हमें बारंबार अपने पास बुलाए, परिक्रमा करने का अवसर हमें प्रदान करे। बारंबार हम मैया के श्री चरणों में जाकर प्रणाम निवेदित करना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी जरूर परिक्रमा पूरी करिए। मैया आपकी परिक्रमा जरूर पूरी करवाएगी। यहाँ आने के बाद आपने जो जल माँ का साथ में लेकर चले थे, आप नर्मदा माई का जो जल साथ में लेकर चले थे, उस जल को यहाँ पर नर्मदा माई में ओंकार ममलेश्वर में यहाँ पर उन्हें समर्पित करना होता है। जब वहाँ समर्पित हो जाती है तब नर्मदा जी का जल ओंकारेश्वर में पूरी तरह इस तरीके से मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम भी जैसे माता के वहाँ गए थे तो उसी तरह से हम मिल चुके थे। हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि माता कौन है, हम कौन है करके। इतना ज़्यादा आनंद आया। कभी कभी ना ऐसे लगता था कि बस नर्मदा जी में ही बैठे रहे, कहीं ना जाए। और मन में भी इतनी ज़्यादा शांतता लगती थी कि ऐसा लगता था संसार में ये सब चीज़ें भी है। अगर हम एक बार वहाँ जाएंगे तो अगर हमारी ख्वाहिश यही है कि ज़िंदगी में कितना भी धन दौलत कमा लो, लेकिन माता के तट पर जो आनंद है वह पूरी दुनिया के पूरे संसार की अगर हमारे पास प्रॉपर्टी भी आ जाए तो भी नहीं इतनी खुशी मिल पाएगी जितनी मैया के तट पर है। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि हर एक जन ने नर्मदा परिक्रमा एक बार क्यों ना हो ज़रूर कीजिए। बिल्कुल सही कहा कविता ने कि ज़रूर इस जीवन में आए हो तो एक बार मैया की परिक्रमा करिए और वह जो आनंद है वो आनंद लीजिए। वहाँ पर भंडार भरे हुए हैं, आनंद के भंडार भरे हुए हैं। उस आनंद के भंडार को खुद समेट लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। पुनश्च एक बार हम दोनों माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और आपको एक और विनंती करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। परिक्रमा करिए, आनंद लीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।